नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेश में जो हमने पढ़ना प्रारंभ किया वो अपने टॉपिक था हिमालय। ठीक है, और हिमालय के बारे में अपने ये पढ़ा दोस्तों कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति के संबंधित जो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे वो भी अपन ने पढ़े। ठीक दोस्तों, अब अपन ने क्या कि हिमालय का वर्गीकरण कर दिया और हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। और भौगोलिक वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसके बाद अपन नदियों के अनुसार पढ़ेंगे, वापस कितने भागों में? 4 भागों में। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब अपन आज से शुभारंभ करें भौगोलिक वर्गीकरण में। सबसे पहला जो हिमालय अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उस हिमालय का नाम होगा ट्रांस हिमालय। यानी आज की जो अपनी चर्चा रहेगी वो कौन से भाग से लेकर है, तो नंबर 1 पे जो भाग पढ़ने अपन दोस्तों, कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा सबके ट्रांस हिमालय। यानी कि आज अपन ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहली विशेषता ये हो गई कि ट्रांस हिमालय जो है इसकी खोज कब हुई। ठीक है ना भाई, ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय को कब खोजा गया तो वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। इसे 1906 में खोजा गया। यानी कि ये जो हिमालय है इसे कब खोजा गया? तो 1906 में खोजा गया। और खोजने वाले व्यक्ति का जो नाम है दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम है साहब के स्वेन हेडन। स्वेन हेडन, यानी कि स्वेन हेडन नाम का जो व्यक्ति था, वो स्वेन हेडन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसे 1906 में कब खोजा गया? तो इसे खोजा गया साहब को 1906 में। खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो गया? स्वेन हेडन नाम का जो व्यक्ति था उसने इस हिमालय की खोज की। कौन से हिमालय की दोस्तों? ट्रांस हिमालय की। दूसरी विशेषता कि इसे और किस नाम से जानते हैं? भाई ट्रांस हिमालय को ट्रांस के अलावा क्या कहते हैं? तो ध्यान रखें कि इसे तिब्बत या 33 हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसे तिब्बत या 33 हिमालय भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसे ट्रांस जो है, इस ट्रांस के अलावा 33 या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। एक विशेषता आप ये भी याद रखें, यानी कि इसे तिब्बत या 33 हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में इसकी खोज हुई और खोज करने वाले व्यक्ति कौन? स्वेन हेडन। ठीक है, ये कौन सी, यानी कि इसमें अवसादी चट्टानों का जमाव है। अवसादी कौन सी चट्टानें दोस्तों? का अवसादी चट्टानों का जमाव। भाई ये जो हिमालय है दोस्तों, इस हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी? तो इसमें चट्टानें होगी सब अवसादी। यानी ये जो श्रृंखला, इसमें कौन सी चट्टानों का जमाव हुआ दोस्तों? तो इसमें अवसादी प्रकार की जो चट्टानें पाई जाएगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसके नाम हो जाएंगे साहब के तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। ठीक है, विस्तार की अगर अपन बात करें तो यानी कि इसका विस्तार जो है, वो विस्तार कहाँ पर होगा दोस्तों? तो इसका विस्तार है इस हिमालय का एक तो अपने कहाँ पर साहब के भारत में, और भारत के अलावा कहाँ पर दोस्तों? तो भारत व तिब्बत में जो है इस हिमालय का विस्तार। भाई विस्तार कौन से देशों में हो गया? तो विस्तार भारत और तिब्बत में हो गया। ठीक है, यानी इसका विस्तार भारत और तिब्बत में। अब एक और बात है अपने कि ये जो हिमालय है ये अलग अलग श्रेणियों में, इसकी कोई एक श्रृंखला नहीं है। यानी कि यह 4 श्रेणियों के रूप में फैला हुआ। यह हिमालय 4 श्रेणियों में विभाजित है। 4 श्रेणियों में विभाजित है। भाई ये जो हिमालय है दोस्तों 4 श्रेणियों में विभाजित होगा, कोई एक श्रृंखला नहीं है। ये 4 खंड है, उन चारों खंड को मिलाते हैं ना तब जाकर ट्रांस हिमालय बनता है। यानी कि ये 4 श्रेणी में विभाजित है। तो अपन एक बार इन 4 श्रेणियों को ही देखते हैं, वो कौन कौन सी। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ की जो श्रृंखला हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी? तो कराकोरम। ठीक दोस्तों, कराकोरम श्रेणी के बाद में फिर यहाँ पर जो श्रृंखला आती है ना, तो इस श्रेणी का नाम हो जाता है दोस्तों कौन सी? के लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद में फिर जो श्रृंखला आती है दोस्तों, तो ये कौन सी हो जाती है? तो इसका नाम होता है जास्कर। ठीक दोस्तों,
फिर जास्कर के बाद में श्रृंखला जो आती है ना, उस श्रेणी का नाम हो जाता है दोस्तों कौन सी, कि ये हो जाएगी अपने कैलाश, यानी कि यहाँ पर है ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, कैलाश। ठीक है, तो इस प्रकार ये श्रृंखला अलग अलग श्रेणियों में है। अब ये अलग अलग श्रेणियां जो है, जैसे कि ये कौन सी ऊपर वाली जो श्रृंखला दोस्तों ये कौन सी हो गई, तो इसका नाम है साहब का काराकोरम, इसे काराकोरम भी कह सकते हो आप, ये काराकोरम। ठीक, फिर उसके बाद में कौन सी श्रृंखला हो गई दोस्तों, तो ये श्रृंखला हो गई साहब अपनी कौन सी, का लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद में कौन सी श्रेणी हो गई साहब का, ये हो गई साहब का जास्कर, और जास्कर के बाद में कौन सी श्रृंखला हो गई दोस्तों, तो यहाँ पर ये श्रेणी हो गई साहब के कैलाश, ये अपने कैलाश श्रेणी। ठीक है, 4 श्रेणियां, यानी कि ये 4 श्रेणियों में विभाजित है। अब देखो इसमें कि 4 श्रेणियों के बाद में जो है, अब यहाँ पर अपना वो हिमालय जो मुख्य हिमालय की जो अपन बात करते हैं वो श्रेणी आती है कौन सी, का महान हिमालय, यानी कि ये जो है ये कौन सा हिमालय आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा साहब का महान हिमालय। ठीक है, और ये चारों मिलकर, यानी कि अपने जो भाग की बात करें तो ये चारों श्रेणियां जो मिलकर जो है ये कौन सा हिमालय का निर्माण करती है दोस्तों, तो ये हिमालय होता है सब अपने के ट्रांस हिमालय, यानी कि ये भाग जो है ये कौन सा भाग दोस्तों, ट्रांस हिमालय। अब आपको ये ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, यानी कि यहाँ पर ये जो इनके मध्य में जो घेप आया ना दोस्तों, तो इस घेप को कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये अलग होते हैं दोस्तों किसके द्वारा, कि इंडो सांगपो, कि इंडो सांगपो सेचर, या इंडो सांगपो सेचर, या फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों किसके द्वारा, कि हिंज रेखा के द्वारा अलग होता। इंडो सांगपो सेचर या हिंज रेखा के द्वारा अलग होता। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन सा घेप आ रहा दोस्तों, तो इंडो सांगपो सेचर। देखो मेरा ये कहना दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो है, उस ट्रांस हिमालय की खोज कब हुई, तो 1906 में। किसने खोजा, स्वेन हेडन ने। इसे और क्या कहते हैं, तिब्बत या 33 हिमालय भी कहते हैं। इसमें कौन सी चट्टाने का जमा हुआ यानी निर्मित हुआ, तो अवसादी चट्टानों से बना सा। फिर उसके बाद विस्तार भारत और तिब्बत में। कितनी श्रेणियों में दोस्तों, तो 4 श्रेणियों में। फिर अपन जैसे बात करें 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ट्रांस और महान के मध्य जो ब्रंश जो आ रहा वो किसके द्वारा अलग हो रहा दोस्तों, तो इंडो सांगपो सेचर के द्वारा ये अलग होता। थोड़ी सी विशेषता अपन इस हिमालय की और देखते हैं दोस्तों, और विशेषता ये है ना कि इस श्रेणी की जो लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि इस श्रृंखला की लंबाई जो दोस्तों वो लंबाई साहब का 960 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी आ रही, तो 960। फिर अपन बात करें कि साहब इसकी चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, तो इस हिमालय की चौड़ाई होगी 40 से 225 किलोमीटर तक चौड़ाई है सब। अब देखो 40 से 225 किलोमीटर, भाई चौड़ाई 40 से 225 किलोमीटर किस प्रकार हो रही कि यहाँ पर ये जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, तो इधर चौड़ाई कितनी आ रही है साहब 40, और इधर चौड़ाई कितनी आ रही है दोस्तों, तो 40। लेकिन मध्यवर्ती भाग ये जो भाग है दोस्तों, ये यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ रही है साहब का 225 किलोमीटर की चौड़ाई आ रही है। ठीक है, अगर अपन बात करें दोस्तों कि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, यानी कि हिमालय की ऊंचाई कितनी, तो इसकी ऊंचाई होगी 3100 से 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि औसत ऊंचाई 3100 से 3500 मीटर। ठीक है, तो अब अपन को ये 3 जो श्रेणियां यानी 4 जो श्रेणियां दे रखी है उसमें 3 श्रेणियां भारत में दोस्तों, तो इन श्रेणियों के बारे में अपन को पढ़ना। ठीक है, अब अपन शुभारंभ करेंगे काराकोरम श्रेणी से पढ़ना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा छोटे तो नहीं हो गए। अब अपन नंबर 1 पे जो श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो श्रेणी होगी कौन सी, काराकोरम। ठीक, काराकोरम श्रेणी जो है इसमें क्या होगा कि ये पहली विशेषता कि यह भारत व हिमालय, ये भारत व हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है।
उत्तरतम श्रेणी, यानी अपने भारत में इससे ऊपर कोई पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक है। और हिमालय की जो छह श्रृंखला आएगी अपने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी और शिवालिक, उन 6 प्रमुख श्रेणी में उत्तरतम भी यही है, ठीक है। तो ये भारत में हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। और एक विशेषता आप और याद रखें कि इसे, यानी कि जिस व्यक्ति ने ट्रांस हिमालय की खोज की उसी व्यक्ति ने, कि इसे स्वेन हेडन ने, यानी व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों उसका, तो व्यक्ति का नाम है साहब के स्वेन हेडन, कि इसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की, यानी कि इसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया जो है उस एशिया की रीढ़ कहा, यानी कि जिस व्यक्ति ने इस ट्रांस हिमालय की खोज की थी उसी व्यक्ति ने ये जो अपना काराकोरम श्रेणी है इसे एक उपनाम दिया दोस्तों। और उपनाम क्या दिया, उच्च एशिया की रीढ़ का। कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, काराकोरम श्रेणी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये भारत व हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। स्वेन हेडन ने इसे उच्च एशिया की क्या कहा दोस्तों, तो उच्च एशिया की इसे रीढ़ के नाम से जाना, ठीक है। आगे पर बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यानी कि ये जो है ये कहाँ तक फैली हुई है, तो यहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर ये सब अपने तिब्बत तक है, यानी कि इस श्रृंखला का विस्तार जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत तक जो ये फैली हुई है। मैं नाम लिख देता हूँ उनके, विस्तार में कौन कौन से आ रहे हैं, तो विस्तार में आ रहे हैं साहब के जम्मू कश्मीर, वही पीओके दिख, और फिर यहाँ पर हो गया सेक्टर कौन सा, तो ये हो गया साहब का अपना लद्दाख सेक्टर, जिसमें अक्षय चीन वाला भाग भी शामिल होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाग, तो ये हो जाएगा साहब का तिब्बत। यानी कि दोस्तों ये अपन ने किसकी बात की है, तो यहाँ पर अपन ने बात की है साहब का विस्तार की। भाई इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये हो गया। अब देखो विस्तार में आप देखो कि ये तिब्बत जो है, तिब्बत में इसे एक अलग ही नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो तिब्बत में इसका नाम है साहब के कृष्णागिरी हिमालय, यानी तिब्बत में इसे कृष्णागिरी हिमालय के नाम से जानते हैं। भाई काराकोरम जो है, इस काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में अगर जाते हैं तो उधर इसका नाम क्या, कृष्णागिरी हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोट, यानी काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंचा जो शिखर है, वो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। भाई काराकोरम जो श्रृंखला है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, ठीक। तो इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है साहब के K2, या फिर उसे अपन और किस नाम से जानते हैं, तो उसका एक नाम और है दोस्तों, उसे कहते हैं साहब का गोरी मन्ना, या फिर इसको गोरी मन्ना कह सकते हो, या इसको इसी को नाम है साहब का गोरी नंदा, ठीक है। एक इसका नाम और है दोस्तों, और वो क्या है, तो वो नाम है साहब का गोडविन, यानी कि गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। ये गोडविन ऑस्टिन भी किसका नाम है, K2 का। विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो अपन K2 पर्वत लिख रहे हैं ये है कहाँ पर, तो ये अपने कौन सी जगह पर स्थित है दोस्तों, तो ये पाक अधिकृत, यानी कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में सब, यानी कि पाक अधिकृत कौन से राज्य की बात कर रहे हैं अपन, जम्मू कश्मीर, पीओके सेक्टर की बात कर रहे हैं। यानी कि काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी होने जा रही साहब कौन सी, K2, जिसे गोरी मन्ना, गोरी नंदान या गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और विशेषता है क्या, तो विशेषता है साहब के यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी साहब का, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई, K2, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, का ऊंचाई 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। विश्व में दूसरी स्थान है। और फिर अपन यहाँ कहते हैं कि भारत की सर्वोच्च, विश्व में तो दूसरी और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों, तो वो आती है अपने कौन सी, K2। अब थोड़ा सा समझना आप यहाँ पर, अपन कहते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी देखो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। भाई विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, और तीसरी आती कंचनजंगा।
अब आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो वो K2 नहीं होगी, वो होगी अपने कंचनजंगा। या पूछे हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो कौन सी होगी? कंचनजंगा, K2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी श्रेणी मारी दोस्तों? तो ये काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, तो आप ध्यान रखिए इसमें। ये हो गए अपने एक तो पर्वत चोटी। थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, एक चोटी का नाम इसमें और देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्वत और है और एक पर्वत और है सब, ये दो प्रमुख पहाड़ियाँ, ठीक है। दोनों के नाम मिलते जुलते ही हैं। एक का नाम है सबके और एक का नाम मसेरे ब्रूम और गेसेरे बूम, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी? तो इसकी ऊंचाई 8068, यानी कि 8068, और इसकी कितनी के 7821 मीटर। ये अपने काराकोरम जो श्रेणी हुई दोस्तों, इस काराकोरम श्रेणी में ये 3 प्रमुख चोटियाँ। काराकोरम श्रेणी भारत और हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। इसे स्वेन हेडन, यानी जिस व्यक्ति ने ट्रांस हिमालय खोज की थी, उसी व्यक्ति ने इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा। सर्वोच्च चोटी K2 और 2 दूसरी पर्वत चोटियों के नाम भी मैंने आपको लिखवा दिए। और साथ ही साथ विस्तार जो था, विस्तार कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है और तिब्बत में। और तिब्बत में इसका नाम क्या दोस्तों? तो तिब्बत में इसे कृष्णागिरी हिमालय के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इस श्रेणी में जो प्रमुख हिमनद है, यानी कि ग्लेशियर, बात हो रही दोस्तों अपने किसकी? काराकोरम श्रेणी में प्रमुख ग्लेशियर की बात। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख हिमनद, यानी काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों, इस पर स्थित प्रमुख हिमनद की बात करें। हिमनद यानी बर्फ के पहाड़, या अपन कह सकते हैं साहब के ग्लेशियर, ठीक है। हिमनद यानी बर्फ के पहाड़, या अपन उसे कह सकते हैं साहब के ग्लेशियर। और जैसे अपन बात करें दोस्तों, तो ये अपने हो जाएगी काराकोरम श्रेणी, यानी कि यहाँ पर ये हो गई साहब के अपन कौन सी श्रेणी? काराकोरम, ठीक है। इस काराकोरम जो श्रृंखला है, इस काराकोरम श्रेणी में अपने जो प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर की अपन बात करने जा रहे हैं, तो उस पे नंबर 1 पे यहाँ का जो ग्लेशियर है दोस्तों, इस ग्लेशियर का नाम हो जाएगा बाटूरा, ठीक है। बाटूरा हिमनद। और ये बाटूरा हिमनद जो है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर दोस्तों? तो इसकी लंबाई हो जाएगी साहब का 58 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर लंबा दोस्तों? 58। फिर उसके बाद में यहाँ का जो ग्लेशियर दोस्तों, इस ग्लेशियर का नाम हो जाएगा, ये कौन सा ग्लेशियर दोस्तों? तो बियोफा। और बियोफा जो है, ये कितने किलोमीटर लंबा है दोस्तों? तो इसकी लंबाई हो जाएगी साहब का 62 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कौन सा ग्लेशियर आएगा? तो यहाँ पर ये जो ग्लेशियर आएगा दोस्तों, इस ग्लेशियर का नाम है साहब के हिस्पार, इस पार। और ये कितने किलोमीटर लंबा दोस्तों? तो ये 61 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन यहाँ का ये जो ग्लेशियर दोस्तों, इस ग्लेशियर की बात करें तो ये ग्लेशियर हो जाएगा कौन सा अपना? तो ये हो जाएगा बालटोरा। और ये कितने किलोमीटर लंबा होगा दोस्तों? तो ये अपने 63 किलोमीटर लंबा होगा। कितने किलोमीटर? 63। फिर अपन बात करते हैं साहब कौन सा ग्लेशियर? तो यहाँ पे इसके पास में एक ग्लेशियर होगा दोस्तों, और ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है साहब के सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन। कितने किलोमीटर लंबा दोस्तों? तो 76 किलोमीटर। यानी सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कितने किलोमीटर लंबा? 76 किलोमीटर। अब इसकी विशेषता ये दोस्तों कि ये भारत और यानी कि यह भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक। दूसरी विशेषता, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा,
कि भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद होगा सब अपना कौन सा, सियाचिन हिमनद। कि सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी और क्या विशेषता, तो इसे अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों, तो इसका एक उपनाम है सफ़ेद भूमि के नाम से इसे जानते हैं, या इसे अपन एक नाम और दे रखा और उसका नाम है सबके शांति पर्वत, यानी इसे शांति पर्वत या सफ़ेद भूमि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सियाचिन हिमनद को सफ़ेद भूमि या शांति पर्वत के नाम से जानते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। तो यानी कि अपने बात हो रही कि काराकोरम जो श्रेणी है उस काराकोरम श्रेणी के प्रमुख हिमनद, तो उन प्रमुख ग्लेशियरों को भी आप याद रखें। मुख्यतः सियाचिन हिमनद पूछा जाता, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर या कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है, तो फिर आपको इनमें से बताने होंगे। ठीक दोस्तों, अब अपन थोड़ा सा विस्तार और आगे करते हैं कि काराकोरम जो श्रृंखला है इस काराकोरम श्रेणी में और क्या स्थित है, या भाई ये जो काराकोरम जो श्रेणी आप बना रहे हो इस काराकोरम श्रेणी की अन्य क्या विशेषता, इस पे और क्या क्या स्थित है, तो एक बार उनके ऊपर अपन नज़र डालते हैं। तो काराकोरम श्रेणी में सबसे पहले अगर एक घाटी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक घाटी होगी और ये घाटी कौन सी होगी, तो घाटी का नाम हुज्जा। कौन सी घाटी दोस्तों, हुज्जा घाटी। फिर उसके बाद में अगर अपन और बात करें तो यहाँ पर एक घाटी और है दोस्तों, और इस घाटी का नाम क्या है, तो नुब्रा। यानी हुज्जा घाटी नुब्रा घाटी का संबंध पूछे आपसे, तो ये सारी की सारी विशेषता कौन सी श्रेणी से कर रहे हो आप लोग, तो ये बात होगी काराकोरम श्रेणी। यानी कि काराकोरम श्रेणी पे कौन सी प्रमुख घाटी होगी दोस्तों, हुज्जा घाटी नुब्रा घाटी। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर एक मैदान होगा और इस मैदान का नाम क्या, तो इस मैदान का नाम है आपका सोडा का मैदान। यानी कि सोडा का मैदान, हुज्जा घाटी, नुब्रा घाटी, ये कौन सी श्रेणी में आ रही, काराकोरम। इसी काराकोरम श्रेणी पे जो है दोस्तों कि यहाँ पर एक दर्रा भी स्थित है, और इस दर्रे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा साहब का लद्दाख। का लद्दाख को यहाँ पर क्या स्थित आ जाएगा, चीन। चीन से होते अपन कहाँ जाना चाह रहे हैं दोस्तों, का मध्य एशिया। यानी कि चीन से होकर मध्य एशिया, चीन से होकर मध्य एशिया जाने वाला जो मार्ग होगा दोस्तों, कि चीन से होकर मध्य एशिया जाने वाला जो मार्ग है वो मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा, तो इस दर्रे का जो नाम है इसका नाम है साहब काराकोरम। यानी कि काराकोरम दर्रा, ये हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा। कि चीन लद्दाख को चीन से होते हुए मध्य एशिया से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो दर्रा कौन सा साहब, काराकोरम। इसकी विशेषता है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर, कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो कौन सा, काराकोरम। ऊंचाई 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है। कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा पूछे आपसे तो काराकोरम दर्रा होगा दोस्तों, 5624 मीटर इसकी ऊंचाई। तो ये हुज्जा घाटी, नुब्रा घाटी और सोडा का मैदान, काराकोरम दर्रा का संबंध आपसे पूछे तो वो कौन सी श्रेणी से होगा, काराकोरम श्रेणी से। ठीक है दोस्तों, देखो ट्रांस हिमालय की जो 4 श्रेणियां उसमें से अपने काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ा, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों लद्दाख श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो यानी कि नंबर 2 पे जो श्रेणी आएगी दोस्तों वो कौन सी आएगी, लद्दाख। देखो नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो श्रृंखला है दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, कि लद्दाख श्रेणी। यानी कि ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का नाम है साहब लद्दाख श्रेणी। ठीक है, देखो ये तो हो गई साहब कौन सी, काराकोरम। यानी कि ये कौन सी श्रेणी हो गई, काराकोरम। ठीक है, फिर उसके पास में ये श्रृंखला जो है दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साहब का लद्दाख श्रेणी। ठीक है ना, तो देखो ध्यान दे के लद्दाख श्रेणी की विशेषता क्या, कि यह है काराकोरम, यह काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है।
दक्षिण में, यानी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। भाई काराकोरम श्रेणी जो है वो काराकोरम श्रेणी इसके उत्तर में स्थित, गलत हो गया, स्थित है। ठीक है, देखो ये काराकोरम श्रेणी जो है यानी लद्दाख श्रेणी जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, मैंने बना भी रखा, उत्तर में काराकोरम होगी और दक्षिण में क्या होगी साहब, लद्दाख। दूसरी विशेषता कि काराकोरम श्रेणी जो है, इस काराकोरम श्रेणी की अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है दोस्तों वो कौन सी होगी, तो उसका नाम है साहब का माउंट राकापोसी, यानी माउंट राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो माउंट राकापोसी है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 7,787 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई होगी। यानी कि जैसे आप यहाँ समझना कि ये हुई अपने कौन सी श्रेणी दोस्तों, तो ये अपने श्रेणी होगी साहब का लद्दाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी आपसे, तो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंचा जो शिखर पूछा आपसे वो कौन सा हो गया दोस्तों, तो इसका नाम हो गया सबका माउंट राकापोसी, यानी कि माउंट राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ऊंचाई कितनी है कि 7,756 मीटर, ये 7,787 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन विशेषता क्या कि विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढलान जो है वो तीव्र ढलान वाली पर्वत चोटी आपसे पूछे तो वो कौन सी होगी दोस्तों, का माउंट राकापोसी। और एक और विशेषता इस हिमालय में कि यहाँ इसी हिमालय पर जो है कि यहाँ पर एक पठार भी, यानी कि इस श्रेणी में एक पठार भी स्थित है दोस्तों। और पठार किसका, तो यानी कि ये पठार होगा साहब का लद्दाख का पठार, यानी कि लद्दाख का पठार जो है वो भी इसी श्रेणी पर स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा, तो लद्दाख का पठार। भाई भारत का सबसे प्राचीन पठार पूछे आपसे, यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा एक विशेषता और देख लेते हैं अपन। देखो भारत का अगर प्राचीन पठार की बात हो तो प्राचीन पठार जो होता दोस्तों वो कौन सा पठार है, तो वो पठार होगा साहब का मैसूर। और अगर भारत का सबसे बड़ा पठार पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पठार, तो बड़ा पठार होता दोस्तों का दक्कन का पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार पूछे तो दक्कन का पठार, प्राचीन पठार पूछे तो मैसूर का पठार, और सबसे ऊंचा पठार पूछे तो कौन सा होगा दोस्तों, तो वो ऊंचा पठार होगा साहब का अपने लद्दाख का पठार, यानी सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी आप याद रखें। एक विशेषता आप ध्यान दें कि ये जो पठार पढ़ेंगे ना अपन दोस्तों, ये पठार अपन अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल इस लद्दाख का पठार जो है इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर एक घाटी आएगी दोस्तों, कौन सी, कि पुंगा घाटी। कौन सी घाटी दोस्तों, पुंगा घाटी। ये किसको लेकर है, तो ये साहब का भूतापीय ऊर्जा केंद्र, यानी भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। भूतापीय ऊर्जा का केंद्र अगर पूछे तो वो कौन सी घाटी दोस्तों, पुंगा घाटी। पुंगा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जो भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये अपनी श्रेणी कौन सी हुई, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, कि माउंट राकापोसी। ऊंचाई कितनी, 7,787 मीटर। और ये विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें लद्दाख का पठार जहाँ पुंगा घाटी जो भूतापीय ऊर्जा के लिए, और लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। फिर आपसे पूछे सबसे प्राचीन कौन सा, तो मैसूर, और सबसे बड़ा कौन सा, तो दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये नंबर 2 की हो गई। अब अपन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। और नंबर 3 की जो अपने श्रेणी होगी वो कौन सी श्रेणी होगी, अब सिंपल सी विशेषता नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है साहब का जास्कर। कौन सी श्रेणी दोस्तों, कि जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी की विशेषता कि यह
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैली हुई, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में फैली हुई है। भाई इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में हो गया दोस्तों? 3 राज्यों में। फिर इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी होगी दोस्तों? तो इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी होगी कामेत। कौन सी दोस्तों? तो कामेत। वो कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत साहब उत्तराखंड में 7,756 मीटर जो इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है। और नंबर 4 पे जो रहेगी दोस्तों वो श्रेणी कौन सी रहेगी? तो उसका नाम होगा साहब के कैलाश पर्वत श्रेणी। और कैलाश पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पर दोस्तों? तो ये हो जाएगी साहब का अपने तिब्बत में, यानी कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर दोस्तों? तिब्बत। ठीक है। इसकी क्या विशेषता? कि मानसरोवर झील, यानी कि मानसरोवर झील और यानी मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जो है वो इसी पर है साहब। कैलाश पर्वत का मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत का जो संबंध है वो कौन सी श्रेणी से है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। ठीक दोस्तों, खासकर कैलाश। तो ये आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों ये था ट्रांस हिमालय को लेकर। ठीक है। अब अपन महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।